शीजान खान की कोर्ट में पेशी हो गई है। शीजान खान जिसमें 2 महीने पहले ही तुनिशा का ब्रेकअप हुआ था और तुनिशा की मां का आरोप है कि शीजान परेशान कर रहा था और इस वजह से ही उसने सुसाइड किया, यानी कि सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है शीजान पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, कोर्ट में पेशी हो गई है। पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, अब कस्टडी मिलती है या नहीं ये डिपेंड करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब सीधा हमारे संवाददाता दीपेश का ही पहले रुक करते। दीपेश, कोर्ट में पेशी हो गई है, पुलिस क्या क्या डिमांड कर सकती है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने कल पुलिस से बात की तो उनके रिमांड में जो मुख्य मुद्दा होगा वो ये होगा कि तुनिशा और शीजान में 2 महीने से लगभग क्या चल रहा था, क्या उनमें कोई मनमुटाव था, क्या उनमें आपस में झगड़ा था और क्या शीजान की आखिरी बार तुनिशा से क्या बात हुई थी। यही मुख्य मुद्दे होंगे जो पुलिस को जानने होंगे और इसी के आधार पर पुलिस जो है आज कोर्ट में शीजान की रिमांड की मांग करने वाली है। पुलिस के और भी कई सवालात हैं जिनके सवाल उनको तलाशने हैं, जैसे कि ब्रेकअप की वजह क्या थी और क्या शीजान कोई मानसिक प्रताड़ना उसे दे रहा था या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस को तलाशने हैं। पुलिस ने कल भी शहजान से पूछताछ की, लेकिन शहजान ने कुछ खासा जवाब नहीं दिया और इसीलिए पुलिस कस्टडी की मांग आज पुलिस द्वारा की जाएगी। कितने दिन की पुलिस कस्टडी की मांग पुलिस कर सकती है दीपेश? जी अमूमन अब तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हालांकि 5 से 6 दिनों की कस्टडी की मांग जो है वो की जा सकती है पुलिस की ओर से, क्योंकि इस केस को देखें तो कई ऐसे अहम सुराग हैं, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो पुलिस को तलाशने हैं। जैसे पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल व्हाट्सएप चैट्स होंगे। जल्दी से देव कोटा का रुख कर लेते हैं। देव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ गई है, विस्तार से बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मुख्य पॉइंट्स है वो क्या क्या है? जी, पोस्टमार्टम का एक अहम हिस्सा तो अभी तक यही सामने आया है उभर कर के घुटन के कारण उनकी जान चली गई थी। तो इसीलिए पुलिस वो भी ढूंढेगी कि उन्होंने कोई दुपट्टा वगैरह जो अपने आप को फांसी का फंदा देने के लिए अगर इस्तेमाल किया हो या किसी चीज़ से अपने आप को लटकाने का प्रयास किया हो, तो पहले वो ऑब्जेक्ट ढूंढेगी कि अगर वो इस्तेमाल हुआ भी था या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि सांस नहीं ले पाए थे। ऐसे में साफ तौर पे सुसाइड और हैंगिंग के केस में ऐसा होता है कि एस्फिक्सिया के कारण मौत हो जाती है, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग तक पहुंच नहीं पाता और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। एस्फिक्सिया मेन रीजन बताया जाता है, लेकिन हम रुकेंगे कि ऑफिशियल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार रिलीज हो। लेकिन यहाँ पर कई लोग जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं वो एक प्रेगनेंसी का भी एंगल है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके बीच कुछ शारीरिक संबंध भी थे, वो लोग डेट कर रहे थे और 2 महीने पहले जैसे कि उनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन ये बात पुलिस ने भी पूरी तरह से खुलासा नहीं किया, क्योंकि इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर चालू है। लेकिन अपडेट्स आपको बता दें, 2 पुलिस की वैन और जीप अभी भी जेजे हॉस्पिटल से जस्ट निकली है और मेरे से यहाँ 100 मीटर की दूरी पर मॉर्ग या मॉर्चुरी या जिसे कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, वहाँ पर तुनिशा की बॉडी अभी फिलहाल रखी गई है। लेकिन हालांकि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितने बजे उनके जो रिश्तेदार है वगैरह आएंगे। चंडीगढ़ की लड़की थी तो चंडीगढ़ से भी साफ तौर पर कुछ रिश्तेदार होंगे जो यहाँ पर जेजे पर आएंगे सेकेंड हाफ तक, क्योंकि पहला हाफ तो अब खत्म होने आया है। नजर बनाए रखें देव कोटक और दीपेश, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।